हेलो। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनूप आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंद ग्लोबल स्कूल में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन 2 के जो है फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किया था। अब जो चले सॉल्व करने सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है क्या 32 पावर 2/5। तो इसको हमें सॉल्व करना है। सोल्यूशन देखते हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। 32 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, मतलब फैक्टर निकालेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, थर्टी टू का जब करेंगे खंड निकालेंगे टू। तो ये होता कैसे, आपने 5 क्लास में पढ़ा होगा। अभी एक बच्चा जो है कल वाले वीडियो में पूछा था कि ये कैसे निकाला जाता है, अभी उसको ये नहीं पता। तो आज उसकी भी कंफ्यूजन दूर कर दे हैं। वो ऐप पे पढ़ा था, तब ऐप पे क्वेश्चन पूछा। तो देखिए ये होता क्या है, 32 है ना, मतलब भाग दिया जाता है। कहने का मतलब ये भाग होता है, ठीक। इसका जब भाग देने के लिए हम लोग ऐसे ही करते हैं ना। तो यहाँ पे 2 1 जा 2 आया, और अपान 3 में से 2 माइनस होगा तो कितना आएगा 1, और ये 2 बन जाएगा। 2 6 जा 7 क्या आता है 12, मतलब 12 मतलब 0 आ गया ना। तो कहने मतलब जो हमारा ये भागफल है ये इतना आया। तो यहाँ पे वही इतना लिखा जाता है। हमारी बात सुनिए कि ये क्या किया था, इस वाले नंबर से इस वाले नंबर में भाग दिया जाता है। पहले हम लोग छोटे अंक से फिर बड़े अंक से इस तरह से हम लोग करते हैं। इसको हम एज करते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। 2 1 2, यहाँ पे 1 बचा जो यहाँ पे आ गया। तो 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। देखिए यहाँ पे जो होता है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाएगा चलेगा लेकिन काटना चाहिए। 2 4 जा 8, 4 जा कितना आया 8 आया। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। हो सकता है दिख ना रहा हो तो ये समझ लीजिए। तो इसका जो गुणनखंड आया वो कितना आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 टाइम्स है ना। इतना है इसका गुणनखंड, ठीक है। वही यहाँ पे लिखना है। तो लिखने के बाद इस देखो, फिर इसको पावर में लिखना है। पावर में मतलब इस पे जैसे कोई मतलब ए है, ए लिखा है कहीं पे, तो उस पे कोई पावर नहीं लगा है। तो इसका मतलब जिस नंबर पे कोई पावर नहीं रहता है उसको हम एक 1 मानते हैं ना। तो यहाँ पे इस 2 का पावर 1, इस 2 का पावर 1, और इस 2 का पावर 1, और इस 2 का पावर 1, और इस 2 का पावर 1। तो ये इक्वल टू क्या आएंगे, जब इसको 2 की पावर के रूप में लिखेंगे। तो आप जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ए मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर आता है। कैसे होता है, ए 1 प्लस 1 उसका पावर 1, उसी प्रकार इसमें क्या होगा
1 प्लस 1, इसकी पावर की बात कर रहे हैं, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, मतलब सारे सभी जो पावर है इनको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद क्या आएगा 1 1 1 2 3 5, 5 टाइम्स। ठीक, तो चलते हैं अगले स्टेप पे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसकी पावर 2/5। अब इसको जो घात के रूप में लिखेंगे तो 2 की पावर 5, इसकी पावर 2/5। बातें हमारी समझ गए, बात हमारी समझ गए। किसी यहाँ पे किसी को किसी बात को दिक्कत, यदि कोई चीज ना समझना तो आप कमेंट में लिख दिए, यहाँ कमेंट आप सब देखते हैं और उनको सॉल्व करने का प्रयास करें। अब यहाँ पे जैसे 2 का पावर 5 2/5, तो यहाँ पे ये कैसे 5 आया, उसके लिए बताया a मल्टीप्लाई इक्वल टू a स्क्वायर। क्यों? क्योंकि a पे पावर कोई नहीं है तो यहाँ पे 1 माना, यहाँ पे a पे कोई पावर नहीं है 1 माना, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, मतलब a की पावर 2 आया। तो अगर यहाँ पे 3 और 5 होता तब क्या होता, 3 प्लस 5 ऐड करके जो आता उसकी पावर वो बनती। ठीक, अब चलते हैं अगले स्टेप पे। हमारा अगला स्टेप क्या है, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5। यहाँ पे क्या है, a की पावर p उसकी पावर q इक्वल टू a की पावर p q। कहने का मतलब ये कैसे आया, अगर कहीं पे ये देखिए आपको ये जो 2 है ये a माना गया है और इसकी पावर 5 है इसको p माना है, और ये 2/5 को क्या माना है, q माना है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, a की पावर p q। यहाँ पे यही फार्मूला लगाया गया है, इसके अकॉर्डिंग है। देखिए ये फार्मूला जो भी यूज किया करिए उसको आप लोग जो है साइड में लिख दिया करिए, ताकि आप जब कभी भी सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा। और एग्जाम में तो बिल्कुल इसको यूज करना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम को पता चलेगा कि यहाँ पे बच्चे कौन सा फार्मूला है। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए उसके पहले एक मिनट, देखिए 5 और 5 ये क्या होगा, ये कट जाएगा। कैसे कटेगा दिखाते हैं आपको, हम इतने को कई बार रफ में करते हैं। ठीक, 5 मल्टीप्लाई 2/5, कुछ नहीं तो हर को इतने मान लेते हैं। ठीक, अब ये 5 कट गया तो बचा क्या, यहाँ पे 2 बचा, क्योंकि यहाँ पे 1 बचा, 1 का 2 में 2 आ जाएगा और अपान 1 का 1 में 1 आ जाएगा। तो कहीं पे हर कुछ नहीं लिखा रहता, 1 लिख नहीं रहता तो 1 लगा देते हैं। अगर कहीं पे 1 है उसको हटा भी सकते हैं ना। तो यहाँ पे पहले आ जाएगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2/1, तो यही लास्ट में क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। इरेज करते हैं, इतनी बातें समझ में आई। 2 की पावर 2, ये हमारा क्या आ गया आंसर। अभी नहीं आया, अभी इसको 2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, अर्थात 2 में 2 से गुणा होगा। अगर 2 की पावर 3 होता 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो फिर उसका हम मल्टीप्लाई होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 4 आंसर है, हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इतनी बातें समझ गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा का जो तीसरा क्वेश्चन है 16/3, 16 पावर 3/4। अब 16 का खंड निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। इसका खंड निकलेगा, एक तो 4 से निकल जाएगा। ठीक, एक तो 4 जा 16, 4 1 जा 4, कहने का 4 मल्टीप्लाई 4। यहाँ पे हमने ऐसे ही लगाया है, लेकिन आप लोग अगर इससे 2 से करेंगे, क्योंकि जब गुणनखंड निकालते हैं छोटी संख्या से लिखते हैं। ठीक, तो 2 8 जा 16, ठीक, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 अपान 2 1 जा 2। कहने का मतलब इसका खंड क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो कहने का मतलब इसकी पावर देखा जाएगा 1 2 3 4,
तो अगर इसको सॉल्व करेंगे इसके अकॉर्डिंग तो क्या आएगा, 16 की पावर कितनी आएगी, 5, एक मिनट, 4 आएगा, ठीक, कितना आएगा 4, और ये पावर 3/4 होगा, लेकिन जब बाद मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 3 की पावर 4, ये इससे कट जाएगा, ठीक। और अगर 8 से करेंगे समझ में आ रहा है नहीं, चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। इसको पहले इरेज कर दें। 8 8 जो होता है 16 नहीं होता, ठीक, वही 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 पावर 3/4। अगले स्टेप पे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई अपॉन 3/4, यहाँ पे a मल्टीप्लाई ए इक्वल टू ए स्क्वायर के अनुसार ये फार्मूला हमारा यहाँ लगा है, 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। अब इससे क्या हुआ, ये 4 रिमूव हो गया। यहाँ पे फार्मूला क्या लगा है, a की पावर p और उसकी पावर q, और उसको जब लिखेंगे तो a की पावर p q, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 3, अभी इसके पहले वाले पिछले सवाल में मैंने बताया था। अब 3 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8 आंसर हमारा सॉल्व हुआ, ठीक। बहुत इजी सवाल हैं, आप इनको सॉल्व कीजिएगा। और असाइनमेंट के लिए मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को अपलोड करूंगा पीडीएफ। अब क्वेश्चन दूसरे का चौथा है 125 की पावर 1/3। अब इसका जब गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 -1/3। हमने इसको बताया था आपको कैसे इसका गुणनखंड निकालना है, ठीक। अब चलते हैं, 5 की पावर 3 -1/3, a मल्टीप्लाई इक्वल टू ए स्क्वायर, वही फार्मूला लगा है। अब देखिए 5 पावर 3 -1/3, अब ये 3 रिमूव हो जाएगा तो क्या आएगा, 5 की पावर -1 1/5, ये क्या आया आंसर। हाँ, यहाँ पे एक फार्मूला हमने लगाया है, आप देख रहे होंगे, ये क्या है, फार्मूला लगा है। अगर a इनवर्स है तो हम उसको इक्वल टू 1/a लिख सकते हैं। देखिए जैसे ये माइनस लगा है ना, किसी भी संख्या पे अगर उसकी पावर -1 है तो इसका मतलब 1/5 होता है। क्या होता है, 1/5 होता है, उसका उल्टा हो जाता है। जैसे मतलब आपको 4 पे 1 देगा तो 4 रहेगा, ठीक है, तब क्या रहेगा 4। लेकिन अगर 4 पे -1 दिया है तो क्या होगा, 1/4। इतनी बातें हमारी समझ में आई। तो उसी प्रकार ये फार्मूला होता है a इनवर्स -1 को इनवर्स बोल सकते हैं, a इनवर्स इक्वल टू 1/a के अनुसार यहाँ पे फार्मूला लगा, और ये हमारा क्या है, आंसर आ गया, ठीक। सवाल को कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लगा लेना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सरल कीजिए। अब इसको सरल करने वाला है, ठीक। पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 2/3 इंटू मतलब वही गुणा
मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताए थे गुणा में क्या होती है, घातें जुड़ती हैं, तो ये दोनों समान हैं। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, उसकी पावर 2/3 1/5। देखते हैं 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब a की पावर p मल्टीप्लाई a की पावर q इक्वल टू a की पावर p प्लस q, ठीक, के अनुसार यहाँ पे फार्मूला लगा रहा है। अब आपको ये इतना सॉल्व करना आपने पिछली कक्षाओं में सीखा है, नहीं सीखा एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ कि जैसे ये होता है 2/3 प्लस 1/5, ठीक। यहाँ पे क्या करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम मतलब तो 3 1 3 आया, 5 कर लिए ऐसे, 5 1 5 1 होना चाहिए। तो क्या हमारा इसका लास्ट जो है 5 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 15। आ गया, ठीक। अब क्या करते हैं, इस वाले हल से इसमें भाग देते हैं। कैसे देंगे, 3 से भाग देंगे, एक मिनट वहां देखिएगा ना, क्या करते हैं 3 से भाग देंगे, 15 में कितना आएगा, 5 टाइम्स जाएगा ना, ये आ गया 0, कहना 5 टाइम्स है, जो ये आता है भागफल, इसको क्या करते हैं, इस वाले अंश में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई 5, इतनी बातें समझ गए। अब इसको भी रेज कर सकते हैं, ओहो वो भी चला गया। तो कहना मतलब इसका क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस था, यहाँ पे बीच में प्लस आएगा, प्लस का सिंबल 1 था, 1 ऐसे उतार देंगे। अब पुनः इस 5 से इस वाले एलसीएम में क्या करेंगे, भाग देंगे ऐसे, कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स, ये 15 है, ठीक है, इस्तेमाल लीजिएगा। तो ये एक घटेगा 0 आ जाएगा, यहाँ पे क्या मतलब कहानी खत्म इसकी। ये जो 3 आया, इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिलीट कर दे रहे हैं। तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा, ध्यान समझना, 5 का 2 में 10 प्लस 3 का 1 में 3/15, 10 और ये ऐड होगा तो 130/15। समझ में आएगा नहीं, ये वाले इतने पोर्शन को कहीं पे अलग सॉल्व कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है कैसे करते हैं, फिर से एक बार सुन लीजिए। 3 और 5 का लासा निकालेंगे, लासा जो आएगा इस वाले हर से उसमें भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो फिर जो उसमें भागफल आता है उसका इस वाले अंश में मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 5 का फिर इसमें जो लासा है उसमें भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसका इसमें गुणा कर देंगे। ये बात समझ में आई।
अब चलते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। समझने के लिए इसको बताना जरूरी समझे, इसलिए बता दिया एक बार रिवाइज करने के लिए। बाकी आप लोग 5 या 6 में कहीं पे पढ़े हैं ना एलसीएम निकालना, एलसीएम निकालना सीखे हैं आप। अब 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 15, फिर 2 की पावर 10 प्लस 13 3 अपॉन 15। अब 2 की पावर 13 अपॉन 15, ये क्या आया हमारा आंसर आ गया। ठीक, सॉल्व का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इतनी बातें हमारी समझ में आ गई। आप चले अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या दिए 1, इसकी पावर 3 की पावर 1 अपॉन 3 पावर 3 और ये 7। चलते हैं अगले। 1 अपॉन 1 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7, ए अपॉन बी, सी पावर क्या है पी, क्या होगी ए की पावर पी अपॉन बी की पावर पी के अनुसार यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा। ठीक, ये इसको ए मान लिए 1 को, और 3 की पावर 3 को बी मान लिए, और इसकी पावर 7 को जो इसकी पावर लगी है पी मान लिए, ए की पावर पी अपॉन बी की पावर पी। तो क्या हुआ 3 की पावर यहाँ पे क्या है 3 की पावर 3 थी। तो एक चीज जानते हो ना, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लगाया था, जैसे मान लो यहाँ नहीं समझ में आ रहा होगा ना, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या होता था 3 की पावर 2 होता था, और इसकी पावर मान लो 3 है, 3 नहीं इसको 3 नहीं मत मानो कि समझ नहीं आएगा, 5 है मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते थे ए की पावर पी उसकी पावर क्यू, तो क्या करते थे आगे बताओ क्या करते थे 3 की पावर जो था उसको लिखते थे और इसमें मल्टीप्लाई कर देते थे, करते थे कि नहीं। ठीक उसी प्रकार इसकी पावर इसके अनुसार ए की पावर पी, तो यहाँ पे 7 आ गया। इसमें भी यहाँ पे 3 था, 3 पावर 3 और यहाँ पे 7, तो 3 पावर 3 मल्टीप्लाई 7। हमारी बात समझ गए ना हम क्या कहना चाह रहे थे। अब चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगले स्टेप पे। अब देखिए 1 पावर 7 अपॉन 21, अब 1 की पावर 1 अपॉन 3 की पावर 21। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ 1 पावर 7, 1 का 1 में कितनी टाइम्स क्यों मल्टीप्लाई हो 1 है आता 1 1 1 1 7 टाइम्स 1 इक्वल टू 1 के आंसर यहाँ पे 1 आया। ठीक, अब ये हमारा क्या है आंसर 1 अपॉन 3 पावर 21। ये क्वेश्चन हमारे हिसाब से अच्छे तरीके से आपको समझ में आया हो। यदि नहीं समझ में आया तब भी आप कमेंट कीजिए, आपको आपके सारे कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही बड़ा दिख रहा है, आप लोग पहले ही डर गए होंगे। अरे नहीं, बहुत सरल है। 11 की पावर 1 अपॉन 2 अपॉन 11 की पावर 1 अपॉन 4। अब देखिए एक चीज आते हो गुणा में घाते जुड़ती हैं, भाग में घाते घटती हैं, तो कहने वाला ये भाग है इसका। इसमें जैसे हम एक थोड़ा सा लेते हैं, देखिए पेन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिए जाए 3 की पावर 2 अपॉन यहाँ पे मान लो 3 लेते हैं, 3 की पावर 5, तो क्या होगा गुणा में घाते क्या होती थी जुड़ती थी, इसमें भाग में घाते घटेंगी, तो क्या होंगी यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ ब्रैकेट छोटा सा लगाएंगे पावर पे 2 माइनस 5 घटेगा, यहाँ पे आएगा 3 की पावर, क्योंकि कम में ज्यादा घट रहा है तो -3 आएगा। समझ, ठीक इसी प्रकार से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। ये हमारी बात समझ में आई ना।
अब अगले स्टेप पे चलते हैं सोल्यूशन की तरफ अपने। जो है 11 पावर 1/2 माइनस 1/4। देखिए इसकी पावर है, यहाँ पे ब्रैकेट में लगा आप लोग लगा लीजिएगा तो आपको समझ में आसान है। जैसे ए की पावर क्यू इक्वल टू ए की पावर पी माइनस क्यू। यहाँ पे एक फार्मूला लगा है, ठीक है। ये फार्मूला साइड में लिखते चलोगे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि तो आप जब सॉल्व करेंगे आपको किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए 11 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 1। अब देखिए यहाँ पे 4 आया, वही चीज 2 और 4 का एलसीएम लिए। एलसीएम लेना भी पिछले क्वेश्चन में बताए थे कैसे 2 और 4 का गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद एलसीएम लेंगे तो 4 आया। अब इस 2 से इसमें भाग दिए गए, मतलब इसके हर से इस, ये देखिए आप लोग इसको अलग से कहीं पे कर लिया करिए, ठीक। इसको भूल जाइए, ये वाला भिन्न वाला सवाल आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसका इस मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड किए तो कितना आया 2 आया, 2 टाइम्स मतलब कट गया तो भागफल आया 2। अब इस 2 का इसने क्या किया मल्टीप्लाई कर दी। 4 का 1 टाइम गया कट गया तो 1 जो है 1 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ। 11 उसकी पावर 2 माइनस 1/4। 11 1/4, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक। यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ नहीं समझ में आया होगा ना ये कैसा है। चलो तुम लोग जब कहते ही हो तो हम फिर से एक बार बता ही देते हैं। क्या जाए पहले ना समझ में आकर वीडियो एक दो बार और देखा करिए, ठीक। ये चीज देख लिए आप ना। अब चौथा क्वेश्चन क्या है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अभी तक तो यहाँ पे 7 था तो यहाँ पे भी 7 था, लेकिन अब क्या करेंगे वही चीज, डरो मत, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। 7 मल्टीप्लाई 8 इसकी पावर 1/2 प्लस 1/2 ए की पावर पी इंटू बी की पावर पी इक्वल टू क्या है ए बी की पावर पी प्लस क्यू। ए मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 1/2 कहने का मतलब यहाँ पे पी आ जाएगा, ठीक। अगर ऐसे कहीं पे हो रहा है एक पावर पी मतलब घातें अगर समान है और उसके अंदर जिसकी वो घात है अगर असमान है तो वहां पे क्या आ जाएगा उनका गुणा करके उनकी घात को 1 जो है वही लिख दे। क्योंकि यहाँ पे जैसे एक मिनट जैसे आप बताते हैं, जैसे यहाँ पे कोई आपको दिया जाए 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। कैसे सॉल्व करोगे इसको, सिंपली 3 7 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 7 और 5 का मल्टीप्लाई करके इसकी पावर 4 की 4 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि असमान है, तो ये दोनों समान है, इसकी पावर सभी की पावर समान है। अगर ये ऐसा ना होता तब गुणा में घाटे जुड़ती फिर उनको जोड़ देते, ठीक। यही सवाल था, ये हमारा आंसर आ गया। 7 8 का मल्टीप्लाई हुआ 56 आया और इसकी पावर 1/2। ये वीडियो यहाँ पे खत्म हुआ। यदि हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो अगले दिन आ रहा है, देखना ना भूलिए, ठीक। और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए।